बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच आ चुका है। सेना में पहली बार अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। भारतीय सेना के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच आज भारत पहुंचा है। एक दफा फिर से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर हमें जंगी जहाजों की गूंज सुनाई दे रही है। फिर से जंग जैसी थरथराहट सी सुनाई दे रही है। सेना की ताकत बढ़ाने, दुश्मनों को मजा चखाने भारत का नया प्रहरी, जिसके आने की आहट नहीं पाकिस्तान की हवा खराब कर दी। जो मोदी है ना वो बात नहीं आता। आपको मोदी नहीं पसंद? नहीं, मोदी तो बिल्कुल भी नहीं। मोदी से तो बाइकाट है। आपको बता दें कि सबसे घातक हेलीकॉप्टर में शुमार है अपाचे हेलीकॉप्टर, जो सेना में पहली बार शामिल होंगे। क्या इंडिया दोबारा से पलटेगा वार के लिए? क्या पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इंडिया को रोकने की? जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था, वो AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर आखिरकार भारत आ गए हैं और उनकी पहली झलक भी अब सामने आ गई है। भारतीय सेना के लिए अपाचे की पहली खेप आई है। अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर लाए गए हैं। For the Indian Army has reached India. Visuals are on your screens. The choppers will be deployed in Jodhpur by the Indian Army. Now, Apache helicopters is regarded as one of the world's most advanced attack helicopters. इस उन्नत हेलीकॉप्टर की तैनाती से सेना की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। अपाचे को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है। जी बिल्कुल, जो मैं कह रही हूँ उसको जरा गौर से सुने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ब्रेक कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, आज का दिन भारतीय सेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन से कम नहीं है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना को हाल ही में अमेरिका से 6 अत्याधुनिक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की नई खेप मिली है। और ये कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि उड़ता हुआ एक कहर है जो दुश्मन को एक पल में तहस नहस कर सकती है। आप सोच रहे हो कि आखिर क्या है इस हेलीकॉप्टर में खास? तो मैं आपको बता दूं कि यह हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह अपाचे हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइल, 300 mm की मशीन गन और हाइड्रा रॉकेट से लैस है। इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम, नाइट विजन और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर तकनीक है, जो इसे रात में भी घातक बनाती है। यह अपाचे हेलीकॉप्टर अगर एक बार हवा में उड़ा तो दुश्मन के टैंक, बंकर और सैनिक सब राख में बदल जाते हैं। भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर अब चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं, यानी कि अब LOC और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हर गतिविधियों पर नजर होगी। दुश्मन की एक भी हरकत अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने यह खुद माना है कि भारत की नई ताकत पाकिस्तान की आधी सेना को मैदान में ही आने से पहले खत्म कर सकती है। और साथ ही चीन भी भारत की अपाचे हेलीकॉप्टर की गूंज से घबराया हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि ये भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का एक नया हथियार है, जो भारतीय सेना को काफी समय के बाद आखिरकार मिल चुकी है। अब भारत पर होने वाले आतंकी हमलों का जवाब कड़ी निंदा से नहीं, बल्कि अपाचे की गोलियों से मिलेगी। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा चल रही कि अब भारत शांति की बात नहीं करने वाला है, बल्कि अब भारत सीधा सटीक वार की नीति पर आ चुका है। इंडिया वाले घुमा फिरा के अपने रॉकेट भेज देते हैं, कहीं ड्रोन भेज देते हैं। वो समझते हैं हम पागल हैं। हम पागल नहीं हैं। उनकी शैतानी करके वो कहते हैं कि बस हमने शैतानी कर दी है, वो आगे से जवाब ना दें। ये ऐसे तो नहीं होता फिर। मतलब हमें छेड़ोगे तो जवाब आएगा। जवाब भी आएगा। तो नहीं, अब जब दोनों कंट्रीज के बीच जंग बंद होगी, पाकिस्तान भी जंगी जहाज उड़ा रहे हैं, इंडिया भी उड़ा रहे हैं, अब क्यों उड़ाए जा रहे हैं? इसलिए कि इंडिया उड़ाएगा तो हम भी उड़ाएंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब तो देना है ना हमने। नहीं तो इंडिया पाकिस्तान की यही बॉर्डर पे जंग लड़ती देखिए, अमन उनके एक्ट्रेस हैं, हमारे एक्ट्रेस हैं, वो सब देखिए अमन की बात करते हैं। हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस उनके भी भारतीय अमन की बात करते हैं। लेकिन जो मोदी है ना वो बात नहीं आता। आपको मोदी नहीं पसंद? नहीं, मोदी तो बिल्कुल भी नहीं। मोदी से तो बाइकाट है। लेकिन हमें जो इंडिया के लोग हैं ना, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। ये मोदी ही फसाद की जड़ है। ये खत्म हो जाए ना, सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन इंडिया में तो मोदी को इतना पसंद कर रहे हैं, 3री दफा वजीर आजम बनाया उन्होंने। इसलिए कि मोदी की जो लॉबी है ना, जितने फिरका परस्त वहाँ के फसादी लोग हैं, वो मोदी को आप करते हैं। और मोदी उससे आता है, धांधली से आता है। मोदी सीधे तरीके से नहीं आता। अच्छा। अगर मोदी सीधे तरीके से आया तो मोदी कभी भी नहीं वो बन सकता आप सदर। अब दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे से खतरा बढ़ गया है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को ये है कि चूँकि हम ईमान वाले हैं और हमें जान देने की वो कोई परवाह नहीं है। हमारी जान हाजिर है। अल्लाह के नाम पे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना था, तो हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं सारी कौम। लेकिन ये है कि अभी दोनों तरफ से वो जो है वो
डर और खौफ एक दूसरे को ज़्यादा है, या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कुछ और सुपर पावर्स की तरफ से चल रही हूँ। तो खैर इसमें ये है कि सुपर पावर्स या कुछ और कंट्रीज़ जो है इसमें इन्फ्लुएंस कर रही हो इंडिया को, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें एक दूसरे को पावर शो कर रहे हो कि भाई हम ये हमसे बाज रहना, वो उधर से अपने जो अपना एयरक्राफ्ट हैं वो लेके आ रहे हो कि भाई अब हमारे राफेल नहीं है, अब हमें समझ आ गई है, अब हम जो है वो कुछ बदल के लाए हैं। तो फिर इस तरह की भी मतलब आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे एक एयर शो हो रहा है, अगली दफा आप क्या लाओगे और हमारे पास क्या होगा? क्योंकि मैम आपने एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एज अ एक एडवोकेट मैं तो यही समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ी और जो जितनी भी ऑलरेडी पास्ट में जंगें हो चुकी उसमें जो कुछ भी मैंने देखा सुना उसमें इंडिया ही हमेशा जो है वो मतलब भागा है। तो इस दफ़ा भी यही है। इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कह रहे हैं हमने 4 जंगें जीती हैं, तो मैम अभी आप ये बता दें, और 5 ही भी वो कह रहे हैं हमने ही जीती है। मैं कह रहा हूँ पहली 4 को छोड़ दें, अगर आप ये समझ लें ये बात सच है कि 5वीं भी उन्होंने जीती है, तो हम जो पहली 4 हैं वो भी उनके नाम करते हैं। हाँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच।